नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट रखे हुए हैं, जो प्लांट आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह गुलचिन या गुलेच नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको मेरिया ऐसे करके कुछ नाम है, उच्चारण मुझसे सही नहीं हो पा रही है, तो मैं उसको लिख दूंगी आपके सुविधा के लिए। तो ये जो गुलेच या गुलचिन प्लांट जो है, इसके बारे में मुझे कहने ये है कि ये मैंने खरीद कर नहीं लाए हैं, मेरे सॉइल में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ सॉइल में ये लगे हुए हैं। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि इसे यहाँ से हटाना आवश्यक हो गया है। इसका प्लांट ऐसे तो ये वुड का नहीं होता है, लकड़ी का नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। तो मैं इसको अगर यहाँ रखती हूँ ज़मीन में, सॉइल में, तो ये बहुत बड़ा कल को परेशानी मेरे लिए हो जाएगा। इसलिए मैं इसे यहाँ से हटाऊंगी और पॉट में डालूंगी। साथ में मैं आपसे बातें करते रहूंगी, इसके बारे में चर्चा करते रहूंगी। तो मैं सबसे पहले मैं इसको यहाँ से निकालती हूँ। दोस्तों, ये मैंने वहाँ से इसको बाहर ले आया है। अब देखो ये प्लांट कितने बड़े हो गए थे, इसके रूट्स कितने डेवलप कर गए हैं। अगर मैं इनको वहाँ छोड़ देती तो ये अब काफ़ी बड़े हो जाते और मुझे काफ़ी परेशानी हो जाती इनको निकालने में। दोस्तों, इसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर्स के इसमें वेराइटी हैं। बहुत सारे कलर के फूल आते हैं, येलो आते हैं, वाइट आते हैं, पिंक आते हैं, ऑरेंज आते हैं, बहुत तरह का इसमें फ्लावर आता है। आपको इसको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। ये आपको हर एक पार्क वगैरह में आपको मिलेंगे। आप वहाँ से अगर एक कटिंग ले आते हो, एक डंठल ले आते हो तोड़कर, इस तरह से जैसे मैं इसको लाई हुई हूँ, तो इससे आप इसको ग्रो कर ले सकते हो। इस तरह का कटिंग ला करके आप चाहो तो इसको ग्रो कर ले सकते हो। इसी तरह मैं भी पार्क से इसकी कटिंग लेके आई थी और अपने यहाँ सॉइल में लगा दिया था। इसके बाद ये ग्रो कर गया। सॉइल भी इसके सॉइल की बात करें तो अगर आपको इसको लगाने हैं ज़मीन में, तब आप सीधे इसको ज़मीन में लगा दे सकते हो। आपको दिखलाने में मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने इसे ज़मीन में नीचे उतार लिया है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपको सॉइल में लगाने हैं तो कोई बात नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करनी है, केवल आप गड्ढा लगाओ और उसमें आप ग्रो करने के लिए डंठल को, इसके स्टेम को, कटिंग को इतने बड़े 6 इंच 7 इंच के काटो, उसमें से 2 इंच आप नीचे मिट्टी में दबा दो तो ये ग्रो कर जाएगा। हाँ, इसके ग्रो करने में आपको घबरानी नहीं पड़ेगी। 1 से 1.5 महीने तक टाइम इसमें लग जा सकता है। दोस्तों, तो इसको मैं इस पॉट में, इसमें मैंने बस मात्र खेत की मिट्टी रखी हुई है और थोड़े से मेरे जो कंपोस्ट मैं बनाती हूँ वह है, और 50% इसमें जो मैं सैंड रखती हूँ वह है। बस इसके अलावे इसमें और कुछ भी नहीं है। अभी गोबर की खाद देना उचित नहीं होता है। ये गर्मी, काफ़ी गर्मी है, इसमें प्लांट को गैस लग जा सकती है और प्लांट के रूट जल जा सकते हैं। तो इसमें इसको रखकर मैं आपको दिखलाती हूँ। ये बहुत ही कम केयर खोजने वाला प्लांट है। इसको आप, इसमें मैं सीधे ऐसे इसको डाल देती हूँ और साथ में इसमें सॉइल भर देती हूँ। आपको इसमें बाद में भी ज़्यादा चिंता और बहुत केयर करना नहीं है। ये फ्लावर देते रहेंगे और ये सालों साल फ्लावर देते रहेंगे। आप केवल इसको एक बार लगा लोगे, इसके बाद आपको इसकी कोई खास केयर नहीं करनी है। लगाने में भी
आपको पैसे नहीं भी खर्च करके आप काम चला सकते हो, क्योंकि इसकी कटिंग से आपको कहीं से मिल ही जाएगी। ये हर जगह मिलते हैं, हर जगह आपको इसके प्लांट दिखाई देंगे। पार्क वगैरह में तो खास करके बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर आते हैं। और मैंने देखा है कि फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स जो है उसमें मैंने देखा है कि स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि हर एक फ्लावर्स में स्मेल उतनी खूबसूरत आएगी ही, लेकिन मैंने जो प्लांट लाए थे वहाँ से इसमें इसके फ्लावर्स को मैंने देखे थे, इसमें बहुत ही खूबसूरत इसकी स्मेल थी। इसमें मैंने सॉइल भर दिए हैं और बगल बगल से रूट को छोड़ते हुए मैंने इसे हल्के हाथों से दबा भी दिया है। रूट को बचाते हुए दबाना है, बहुत जोर नहीं देनी है, रूट की तरफ तो एकदम जाना ही नहीं है। तो इस तरह से इसको करने के बाद अब इसमें पानी देने की बारी आती है। साथ ही मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे बात शेयर करती हूँ कि जब भी आप प्लांट लगाओ तो 1 सप्ताह तक इसको धूप में नहीं ले जाओ, इसको छाए में रखो। खास करके जब इतनी ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही हो तो काफ़ी इनके लिए मुश्किल हो जाता है, एक जगह से एक जगह छोड़ के आते हैं और दूसरे जगह में इन्हें रहना रहता है। तो इस हालत में इनको उस समय 1 सप्ताह के लिए आप छाए में रखो, और पहली बार जब पानी दें तो अच्छी तरह से इसमें पानी भर दें। प्लांट ये काफ़ी बड़ा हो गया है जो आप देख ही रहे हो। तो इस हालत में मुझे इसमें एक सहारा देने के लिए एक लकड़ी का लगाना पड़ा है। तो मैं ये भी आपसे शेयर इसलिए कर देना चाह रही थी कि ऐसी आवश्यकता कभी आपको भी पड़ सकती है कि आपको सहारे देने को, प्लांट को सहारे देने की आवश्यकता हो। तो इस हालत में आप प्लांट को सहारे के लिए किसी भी एक लकड़ी के टुकड़े से, किसी भी बांस वगैरह, खमची जो बोलते हैं, उससे की सहायता से आप प्लांट को खड़े रख सकते हो। साथ ही दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचोगे कि मैंने तो इसे ग्रो कर लिया और आपसे शेयर कर लिया कि इस तरह लगानी है, लेकिन ग्रो करके नहीं दिखाया। मेरे पास ऐसे अक्सर प्रश्न आते हैं कि मैडम आप ग्रो करके दिखलाओ, या आप सॉइल में करके दिखाओ, आपने पॉट में दिखाई है सॉइल में करके दिखाओ, या सॉइल में आपने दिखाई है तो इसको जरा पॉट में आप शेयर करके दिखाओ। तो मैं इसके लिए एक कटिंग लाने का कोशिश की हूँ। कटिंग मेरे पास बहुत बड़ी नहीं है, ढंग की नहीं है, 6-8 इंच की होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कटिंग जो मुझे मिली है वो इतनी ही बड़ी मिली है। लेकिन आप यही समझ लो कि इसकी कटिंग की लंबाई 6 से 8 इंच होनी चाहिए। 2 से 2.5 इंच कम से कम ज़मीन के नीचे इसको डालनी है। तो इस तरह का आप इसको ले लें और इसके पत्ते को आप काट कर हटा दें। पत्ते को इसमें से हटा दें। पत्ते को हटाने के बाद आप बेहतर होगा कि सॉइल में ग्रो करें, लेकिन मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाह रही हूँ कि सॉइल को तो हम जहाँ तहाँ लेके नहीं जा सकते हैं, ज़मीन को, लेकिन अगर किसी पॉट में इसको लगाया जाए तो इसे ठंडे छाए वाली जगह में रखी जा सकती है। अभी गर्मी काफ़ी है, मैंने जो उसको ग्रो किया था तो वो फरवरी मार्च का महीना था, लेकिन अभी गर्मी काफ़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं पॉट में ग्रो करके शेयर। यह जो आप पॉट देख रहे हो इसमें ड्रेनेज होल ऑलरेडी बनी हुई है ताकि पानी इसमें रह ना सके। इसमें मैंने ड्रेनेज होल बना के रखी हुई है। तो इस तरह से इसको करके इसमें मिट्टी को थोड़े से ऐसे करके आप कर दो, ज़्यादा दबाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें आप कटिंग को लेकर सीधे ऐसे करके आप इसमें, यहाँ तक, चूँकि ये बहुत ही छोटा है मेरा, इसलिए मैं इसको 1.5-2 इंच तक अंदर में
ऐसे करके इसमें डाल देती हूँ। ऐसे ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, साथ ही इनको जब काटोगे तो इसमें से दूध के जैसे मटेरियल निकलते हैं। तो इस तरह से आप इसको कटिंग को डालकर लगा दो और कहीं छाए वाले जगह में रखकर बीच बीच में इसके पानी को मस्ट करते रहो, ये गीले रहेंगे तो ये लग जाएंगे। नमी बरकरार रहे इसकी ध्यान रखनी है हमें। अगर नमी नहीं रहेगी तो ये ग्रो करने में इन्हें परेशानी हो जाएगी। तो नमी के लिए इसमें पानी डाल देने हैं। इस तरह से आप इसमें पानी डाल दो। ये थोड़े और अंदर जाने चाहिए। मेरे कटिंग से इतने छोटे हैं, मुझे इतने ही छोटे मिले थे कि मुझे परेशानी हो रही है। आप थोड़े से बड़े कटिंग, कम से कम 6 या 8 इंच की कटिंग हो तो उतना लें, ताकि आपको नीचे दबाने के लिए अच्छी जगह मिल जाए। तो दोस्तों, इस तरह से गुलचीन का जो बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला, फूलों वाला प्लांट है, इसको लगाकर मैंने आपसे शेयर की है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं चलती हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों को नमस्कार आदाब बोलती हूँ और अपने बच्चों को मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ।